अच्छा, नौकरी में क्या होता है और बिजनेस में क्या होता है? नौकरी अच्छी या बिजनेस अच्छा? नौकरी में ज्यादा इनकम है या बिजनेस में ज्यादा? नौकरी में ज्यादा फ्रीडम है या बिजनेस में ज्यादा? नौकरी करे आदमी या बिजनेस करे, या दोनों ही साथ साथ करे? ये बड़े ऊहापोह की स्थिति हर यंगस्टर के पास में होती है, हर व्यक्ति के साथ में होती है। क्योंकि हम सभी लोग पैसे के तंगी को झेल रहे होते हैं। आज की महंगाई के दौर में जमाना था जब 1 रुपए में काम चलता था, जमाना था जब 10 रुपए में काम चलता था, जमाना था जब 100 रुपए महीने में भी काम चल जाता था, और जमाना हुआ जब 1000 रुपए महीने में भी काम चला, जब जमाना हुआ जब 10,000 में भी लोगों का काम चला। और विगत समय में जिसकी आमदनी 1 लाख नहीं है, आज की डेट की अगर हम बात करें तो आमदनी अगर 1 लाख आपके घर नहीं है तो आप अपने घर को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, इतनी लोगों की आवश्यकताएं बढ़ चुकी हैं, इतना स्टैंडर्ड हाई हो चुका है, जीवन यापन का स्टैंडर्ड यहां से यहां जा चुका है। ऐसे में इंडेक्स बढ़ता जा रहा है और आपकी आमदनी ग्रेजुअली डाउन होती चली जा रही है। आप सर्वाइवल के लिए परेशान हो रहे हैं, आपका परिवार सर्वाइवल के लिए परेशान हो रहा है। उस अवस्था में नौकरी करें, बिजनेस करें, दोनों करें, क्या करें, ये एक प्रश्न दिमाग में आता है। सबसे पहले नौकरी को समझते हैं। नौकरी क्या है? नौकरी के लिए आपको चाहिए योग्यता, नौकरी के लिए चाहिए आपको समय, नौकरी के लिए आपको चाहिए डिग्री, और तब जाके कहीं आपको मिलती है 10-20, 50 हजार, लाख, 2 लाख की नौकरी। अगर 10-20, 50 हजार की आपकी नौकरी है तो जिंदगी वैसे भी आपकी गई गुजरी है, कैसे भी करके अपने जीवन को एडजस्ट करके आप चलाएंगे। लेकिन लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया महीने आप अगर अर्न कर रहे हैं तब भी आपकी स्थिति कमोबेश सही है। आप टाइम फ्रीडम नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन पैसे से आजादी कुल मिला के आपको मिलेगी। आपकी जिंदगी की कुछ चाहतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए बहुत योग्यता। अगर आपके पास योग्यता है, आप नौकरी करिए, बहुत अच्छी बात है, लोग करते हैं। लेकिन अगर ये अवसर आपके पास नहीं है, भगवान ने किसी वजह से आपको योग्यता नहीं दी है, सर्टिफिकेट्स का ढेर नहीं है आपके पास, किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं है आप, उस अवस्था में आपको अगर बिजनेस करने का विचार हो तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चाहिए संपदा धन। वो चाहे आप लगाइए, चाहे बैंक लगाए, चाहे आपके पिता लगाएं, कहीं से आप भीख मांग के लाएं, चाहे कर्जा करके लाएं, लेकिन आपको पैसा चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। दूसरा, उसमें भी चाहिए होता है योग्यता, क्योंकि सीखना पड़ता ही है। और तीसरा, उसमें चाहिए होता है रिस्क, जो नौकरी में नहीं है, लेकिन यहां बहुत बड़ा रिस्क है। आपने पैसा लगाया, बिजनेस चले ना चले, ये एक रिस्क है। तो बिजनेस भी हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, क्योंकि पैसे सबके पास है नहीं, सिखाने वाले लोग हैं कम, सीखते सीखते आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, तब जाके 2 रुपया आप कमा पाओगे। धन है नहीं, योग्यता है नहीं, और रिस्क लगाने की क्षमता भी नहीं है। 10-20, 25 लाख अगर कर्जा लेके लगा भी दिया और कहीं डूब गया तो आप गए तेल लेने। तो इस अवस्था में बिजनेस भी आपके हाथ में नहीं बचता है, तब क्या करें? उसी अवस्था के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपके सामने में है, जिसके लिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि वो बिजनेस ही है, लेकिन नाम है उसका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। उसको आप किसी दूसरे बिजनेस से, जो परंपरागत बिजनेस है, उसे बिल्कुल अलग मत समझिए। वो बिजनेस ही है, बस करने का तरीका अलग है। वो बिजनेस ही है, लेकिन उसमें सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो बिजनेस ही है, लेकिन उसमें पैसा नहीं लगता है। वो बिजनेस ही है, लेकिन उसमें समय आप अपने अनुसार देते हैं। वो बिजनेस ही है, लेकिन आपको दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो बिजनेस ही है, लेकिन उसमें आपका रिस्क नहीं है। बिजनेस ही है, नाम केवल चेंज हो गया, डायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग, नाम चेंज हो गया, बिजनेस ही है। और जो लोग इसको बिजनेस समझ के नहीं करते हैं वही सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसको आप बिजनेस ही समझ के करिए। अच्छा, बिजनेस में हम क्या करते हैं? बिजनेस में हम बहुत सारा पैसा लगाते हैं। चलो यहां एक्सक्यूज मिल गया, पैसा नहीं लगाना। पैसा किन चीजों पे लगाना? पैसा ड्रेसअप पे लगाना, पैसा पर्सनालिटी पे लगाना, पैसा हेयर अच्छे कटिंग पे लगाना, पैसा अच्छे पर्सनालिटी को डेवलप करने में लगाना, पैसा एजुकेशन पे लगाना। जो आपने एजुकेशन पे लगाया वो किसी काम का नहीं है, अब आपको फिर से एजुकेशन पे लगाना पड़ेगा। लीडरशिप ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, लोगों से बातचीत कैसे करें ये सब सीखना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा।
उसमें आप पैसा लगाइए, पेट्रोल के लिए पैसा लगाइए, कन्वेंस के लिए पैसा लगाइए, कहीं समोसा गुजिया खाना पड़े तो जेब में पैसे ना हो, ये रोना हो आपके पास, ये दिक्कत आती है। आप यहां बिजनेस करिए, यहां पैसे नहीं लगते। यहां पैसा किन चीजों पे लगेगा? थोड़ा बहुत लगेगा, जो अपने ऊपर ही लगेगा, क्योंकि आप इस सेक्टर के लिए तैयार नहीं है, बचपन से आपकी तैयारी नहीं है। तो इस सेक्टर में तैयारी करने के लिए आपको ये सब तैयारी करनी पड़ती है। पैसा नहीं लगा, पैसा नहीं लगा तो रिस्क भी नहीं है, लेकिन काम वही करना पड़ेगा। जैसे उसमें शटर खोलने के लिए व्यापारी सुबह 6 बजे पहुंच जाता है, रात के 10 बजे तक डटा रहता है, उसी तरीके से यहां भी आपको सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मेहनत करने की जरूरत है। वहां भी 3 से 5 साल सर्वाइव करने के बाद पैसा आता है, यहां भी 3 से 5 साल सर्वाइव आप जमकर मेहनत करिए, तब जाके आप पैसा कमा पाएंगे, तब जाके आप पैसा कमा पाएंगे। वहां भी प्रोडक्ट सेल करना होता है और यहां भी प्रोडक्ट सेल करना होता है, बस दोनों का तरीका अलग है। वहां पर आप अकेले होते हो, वहां पर आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता। परंपरागत व्यापार में आप अगर एक दुकान डाल देते हो, बगल में अगर उसी चीज की दुकान है तो वो दुकान वाला आपके कस्टमर को काटने का प्रयास करता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप जब इस काम को स्टार्ट करते हो तो आपके ऊपर एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप LOS बहुत जबरदस्त है, जो आपको सिखाने का, पढ़ाने का, समझाने का एक माहौल देने का प्रयास करते हैं। लेकिन काम तो वही है, प्रोडक्ट तो आपको बेचना ही पड़ेगा, आपको अपने रिश्तेदारों को कन्विंस करना पड़ेगा, अपने मिलने वालों को करना पड़ेगा। वहां आप अकेले काम करते हो और यहां धीमे धीमे आपकी टीम बन जाती है। वहां आपके घंटे सीमित होते हैं। भगवान ने अगर 24 घंटा दिया तो बिजनेस अगर आप करते हो, अकेले करते हो, तो 24 घंटे में 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे आप काम कर पाओगे। बाकी आपको सोने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए टाइम चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहां पर आप एक दिन 12 घंटे, 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन अगर एक बंदा आपके साथ जुड़ गया और वो बंदा भी 12 घंटे करने लगा और आप भी 12 घंटे, तो 12 दूनी 24 घंटा हो गया। अगर उस बंदे ने एक बंदे की ज्वाइनिंग लगा दी और वो बंदा भी 12 घंटा करने लगा, तो 12 या 36 घंटे का काम आपके लिए होने लगा। इसी तरीके से धीमे धीमे आपकी टीम बढ़ती गई, टाइम आपका मल्टीपल होता चला गया। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जैसे जैसे टाइम मल्टीपल होता चला जाता है, वैसे वैसे अर्निंग भी बढ़ती चली जाती है। सिंपल फॉर्मूला है। वहां पर आप अकेले, यहां पर आपकी टीम। जब टीम के द्वारा कारोबार बढ़ता है तो धीमे 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 आपकी वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए यहां पर आप प्राप्त कर लेते हो टाइम फ्रीडम, क्योंकि समय एक समय के बाद, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में तो 12-15 घंटा जम के आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सीखना भी है, सिखाना भी है, करना भी है, कराना भी है। हमेशा करना आसान होता है, कराना मुश्किल होता है, सीखना आसान होता है, सिखाना मुश्किल होता है। यहां पर आपको सीखना भी पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, कराना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा, दौड़ाना भी पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट भी करना पड़ेगा और उनसे यह भी कहना पड़ेगा कि वो भी अपने लोगों को मोटिवेट करें। इसी कड़ी में यह परंपरागत व्यापार से अलग है। यहां आपको शिक्षक की भूमिका अदा करनी पड़ती है, यहां आपको नेता की भूमिका अदा करनी पड़ती है, यहां आपको व्यापारी की भूमिका अदा करनी पड़ती है। मतलब यह मल्टी टैलेंटेड वर्क है। यहां पर एक ही व्यक्ति के अंदर में कई सारे गुण विद्यमान हो जाते हैं, तब जाके वो इस सेक्टर में सफल हो पाता है। आप सोचोगे यहां आप सेल्समैन बन जाओ, ले लिए झोले में 50,000 का माल और लेके ले लो तुलसी, ले लो तुलसी, ले लो तुलसी, तो इससे आपका काम नहीं बढ़ने वाला। ये सेल्समैनी का काम नहीं है, ये सेल्समैनी का काम नहीं है। यहां पर आपको सेल्समैन नहीं बनना है, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट सेलर बनना है। यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भैया ये 2-4-5 हजार का सामान अपने घर का लो, जो कहीं ना कहीं से लेते हो वही लो। ये कंपनी जो बना रही है जरूरी नहीं है कि वो आप लो। इस कंपनी के वो प्रोडक्ट जो आपके यूज का है, केवल वही आप लीजिए, वही लीजिए जो आपके यूज का हो, जो आज तक आप किसी दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करते रहे हो। लेकिन अब बस इतना करना है कि दूसरे कंपनी का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको छोड़ के जिस कंपनी से आप जुड़ गए हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए जो प्रोडक्ट ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर रहे थे। केवल ब्रांड चेंज करने की जरूरत है। अब कंपनी 400 प्रोडक्ट बना रही है तो 400 प्रोडक्ट के को इस्तेमाल करना यह कतई आवश्यक नहीं है। आप 10 ही चीज का इस्तेमाल करते हो जो आपके यूज का है, आप 10 का ही करिए। कोई बंदा 15 का करता है, 15 का करे, 20 का करता है, 20 का करे, कोई 2 का करता है, 2 का ही करे।
लेकिन करे। सिंपल फॉर्मूला है, करे और उस चीज को समझ के लोगों के बीच में प्रचार ज्यादा से ज्यादा करे। बस प्रचार जिसने ज्यादा कर दिया उसी की इनकम बढ़ती चली जाती है। अब टीम में जुड़ते चले गए सब लोग, प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी किया, मान लो 100, 200, 500 लोगों ने, लेकिन प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका काम धीमे धीमे समाप्ति की ओर आ जाएगा। इसलिए टीम में प्रचार 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 प्रचार। आप देखते होंगे टीवी में कितना ज्यादा प्रचार आता है, जितना जिस कंपनी का प्रचार आता है उस कंपनी की ग्रोथ वैसे ही बढ़ती चली जाती है, उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर की ग्रोथ वैसे ही बढ़ती चली जाती है। उसी तरीके से यहां पर भी आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, सिस्टम को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और उसका प्रचार करिए, दैट्स ऑल। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया कि नौकरी में अच्छी नौकरी आपको मिल गई 2-4 लाख महीने वाली, तो भले ही आपको मनी फ्रीडम मिल जाए, अदरवाइज लोग ज्यादातर टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम से जूझते रहते हैं। अगर आपने बिजनेस किया तो वहां भयंकर रिस्क है, लेकिन तभी लोग करते हैं, करने वाले करते ही हैं, लेकिन वहां पर न टाइम फ्रीडम है और मनी फ्रीडम तो शायद वहां मिल जाए, टाइम फ्रीडम वहां भी नहीं है। अगर टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम को समझना है तो मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं टाइम फ्रीडम, आप टाइप करिए टाइम फ्रीडम प्रवीण चंद्रा, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शुरुआती दौर में नहीं, लेकिन 3 से 5 साल बाद आपको मिल सकता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। आप समय को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, आप काम को अपने अनुसार कर सकते हैं, और चूंकि आपका टाइम मल्टीपल होता चला जाता है, लाखों 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लोग काम करें, मान लीजिए 1 लाख आदमी 2-2 घंटा भी काम कर रहा तो आपके लिए 2 लाख घंटे का काम स्टार्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर टाइम फ्रीडम भी मिल जाता है और मनी फ्रीडम भी मिल जाता है। कुल मिला के ये एक बेस्ट ऑप्शन है जो आप नौकरी के साथ साथ भी कर सकते हैं और बिजनेस के साथ साथ भी कर सकते हैं। नौकरी के साथ कोई दूसरा बिजनेस आप नहीं कर पाओगे, बिजनेस के साथ आप नौकरी नहीं कर पाओगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार नौकरी करते हुए या बिजनेस करते हुए साइड में आप कर सकते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम में। मुझे आशा है कि मैंने अपनी बात आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको बात समझ में आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हर व्यक्ति के लिए, वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे लेडी हो, चाहे लड़की हो, चाहे कॉलेज गर्ल हो, चाहे कॉलेज बॉय हो, चाहे नौकरी करने वाले बंदे हो, चाहे बिजनेस करने वाले बंदे हो, चाहे रिटायर्ड पर्सन हो, किसी भी अवस्था के लिए 18 साल से लेकर और 70, 80, 85, 90, 100 जितने भी साल तक आप इस काम को कर सकते हैं, आप कीजिए। कोई रिटायरमेंट नहीं है, जीवन पर्यंत इस काम को करिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों को जरूर भेजिए।